दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ इजराइल का जुल्म सितम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अरब देश चुप्पी साधे खामोश बैठे हैं। यहां तक कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अरब देशों के 5 विदेश मंत्रियों के सामने फिलिस्तीन के सदर को धमकी देते हुए कहा कि इस वक्त गाजा में जो कुछ भी चल रहा है उसे आप मीडिया के सामने आकर बयान नहीं करेंगे, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। ये खुली धमकी अमेरिका ने 5 इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों के सामने दी, जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी शामिल थे, लेकिन सभी खामोश बैठे रहे। अब तो इजराइल अपने आम शहरियों को भी हथियार बांट रहा है ताकि वो मासूम फिलिस्तीनी बच्चों को अपनी गोलियों का निशाना बना सकें। रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस दुनिया को हैरान करके रख देती हैं कि आखिर इजराइल अपने जुल्म सितम में किस हद तक गिर सकता है। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं बख्श रहा है इजराइल। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच सबसे फेमस नकाब पोस्ट चेहरा है अबू उबैदा का, और इस चेहरे की एक फोटो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अबू उबैदा जैसी पोशाक में मौजूद ये शख्स अफगानिस्तान में तालिबान के साथ खड़ा दिख रहा है। दोस्तों, जब से इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुई है, तब से ही अफगानिस्तान की सत्ता में मौजूद तालिबान ने फिलिस्तीन का साथ देने की बात कही है, यहाँ तक कि फिलिस्तीन में जाकर लड़ने तक की बात कही है। ऐसे में इस तस्वीर ने इजराइल की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने पहले ही गाजा पट्टी पर हो रहे अत्याचार के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि वो खुद अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अफगानिस्तान काफी बड़ा देश है और इस बड़े देश पर रूल कर रहे मिलिटेंट ग्रुप के पास अब काफी खतरनाक अमेरिकी वेपन्स भी मौजूद हैं। 2 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये हथियार अमेरिका खुद यहाँ छोड़कर गया है। ये हथियार इजराइल के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इस वक्त अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान की मिलिट्री में लगभग 75,000 सैनिक हैं, लेकिन अनऑफिशियल रूप से इनकी संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। इस मिलिट्री के पास जितने भी हथियार मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर या तो अमेरिकी सेना उनसे लड़ने के लिए अफगानिस्तान लाई थी, या फिर उनसे पहले सोवियत यूनियन के हैं। दोस्तों, इजराइल का ये जुल्म सितम गुजरे 70 सालों से जारी है, लेकिन दुनिया अभी तक इन सभी चीजों से बेखबर थी। आखिर हमास की कुछ कोशिशों ने इजराइल को सारी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है। आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग बिकाऊ मीडिया पर डिपेंड नहीं रहते। आज से 10-15 साल पहले लोगों के पास स्मार्टफोन ना के बराबर थे, इसलिए उस वक्त टीवी पर आने वाले न्यूज चैनल ही हमें जो खबर दे देते उसी पर हम अपना एक खास जहन बना लेते थे। लेकिन आज लोग न्यूज इतना ज्यादा नहीं देखते जितनी कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस को देखते हैं। इसलिए अब तो सारी दुनिया देख रही कि कैसे इजराइल छोटे छोटे बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार रहा, फिलिस्तीनियों के घर तो घर, उनके अस्पतालों तक को तहस नहस कर रहा, और ये सभी खबरें लोगों तक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के जरिए पहुंच रही। इसलिए आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के इसी पावर की वजह से मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ दुनिया भर के अरबों लोग खड़े हैं, जबकि इजराइल पर आज दुनिया थूक रही है, क्योंकि ये इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ आज वही सलूक कर रहा है जो कभी अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों के साथ किया था, कि उनके मुल्क पर कब्जा जमाकर हजारों लोगों को जेल में डाल दिया। भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान जैसे बहादुरों को दहशतगर्द कहकर फांसी के फंदे पर लटका दिया, और सदियों तक हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर में जीत सच की हुई और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। और यही उम्मीद हमें फिलिस्तीन के बारे में भी है कि बहुत जल्दी वहाँ के रोते सिसकते बच्चे चैन की सांस लेंगे, जालिम को उसके किए का बदला जरूर मिलेगा। और दूसरी तरफ अब तालिबान भी धीरे धीरे फिलिस्तीनियों की मदद को खड़ा होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही तालिबान की जिसने एक लंबे वक्त तक अमेरिका का जुल्म सितम बर्दाश्त किया, लेकिन हार न मानी, और एक लंबी कोशिश के बाद अमेरिकी फोर्स को अपने मुल्क से निकलने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त तालिबान की बढ़ती तरक्की देख दुनिया हैरान है, क्योंकि जहां तालिबान ने एक तरफ खुद को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया और नए नए हथियार मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया को हैरान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अमेरिका के उन एडवांस वेपन्स का भी एक बड़ा जखीरा मिल गया कि जिसे अमेरिका फौज ने अफगानिस्तान से भागते वक्त वहीं छोड़ दिया था। और अब बराबर तालिबान गाजा में अपनी फौज भेजने की बात कर रहा, क्योंकि तालिबान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए मौजूदा जंग में तालिबान के इनरोल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तुर्की और ईरान जैसे देश तो पहले से ही इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और तालिबान जैसे देश एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो शायद इजराइल कुछ ही घंटों का मेहमान बचेगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा, और दुनिया देख रही कि सुपर पावर का फुल सपोर्ट मिलने के बाद भी इजराइल 2 महीने गुजरने के बावजूद मुट्ठी भर हमास को भी खत्म
खत्म नहीं कर पाया और ये इन सुपर पावर देशों की आखिरी इंतहा है। तो आखिर ये तुर्की, ईरान, सऊदी और तालिबान का कैसे मुकाबला कर पाएगा कि जिनकी मिलिट्री पावर को मिडिल ईस्ट के इस्लामी देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री समझा जाता है। दोस्तों, अमेरिका के जाने से पहले जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट थी उसे काफी एडवांस वेपन्स अमेरिका प्रोवाइड करता था, जैसे कि 43 MD 530 हेलीकॉप्टर्स, 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, M4 गन, M16, AKM, M2 ब्लोनिंग और ऐसे ही न जाने कितने हथियार जो अफगानिस्तान की पहली हुकूमत के पास थे। दोस्तों, अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों की कीमत $7.1 बिलियन यानी तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए हो सकती है। इनमें से लगभग अब सभी पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जो कि इजराइल के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि 2021 में सत्ता में आने से पहले इनके पास बहुत हल्के और मामूली हथियार हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स या हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर की चीज है। अफगानिस्तान की आबादी लगभग 4 करोड़ है। इस पूरी आबादी पर रूल करके टैक्स लगाकर और बहुत से लीगल और इलीगल तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की इनकम बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, जिनमें से बहुत सी इनकम का यूज वो अपने हथियारों को लेने या उनके डेवलपमेंट को सीखने पर कर रहे हैं। और हथियार खरीदने के लिए उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन उनका पड़ोसी देश ईरान है, जो न सिर्फ हथियार डेवलप करता है बल्कि इजराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन भी है। इस तरीके से साल दर साल अफगानिस्तान धीरे धीरे मजबूत और ताकतवर बनता जा रहा है। इस लड़ाई में अफगानिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन फिलहाल नहीं लिया है, लेकिन अगर अफगानिस्तान इसी तरीके से लगातार ताकतवर बनता गया तो आगे चलकर इजराइल के लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसका अंदाजा हमें फिलिस्तीनियों के अबू उबैदा को अफगानियों के साथ वायरल फोटो में देखकर हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।